फोटोनिक रडार, भारत की अगली पीढ़ी की रडार तकनीक। डीआरडीओ की रेडार लैब एलआरडीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने 29 जून 2025 को भारत का पहला फोटोनिक रडार विकसित करने की घोषणा की है। यह पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक तंत्र की जगह लेजर्स, फोटोनिक्स का उपयोग करता है, जिससे संकेतों की बहुत अधिक बैंडविड्थ और सटीकता मिलती है। 11 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर केंद्रित यह नमूना लगभग 3x4 सेंटीमीटर 1.2-1.6 इंच के छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी पहचान सकता है। पुराने ऐसा रेडारों की तुलना में इसका रेंज, सटीकता और स्टील्थ टारगेट पकड़ने की क्षमता बेहतर होती है। स्थिर टेस्ट बेड में परीक्षण करना शुरू हो चुका है। फिर इसे यूएवीज, ड्रोन और सीनरी में जैसे नौसेना के जहाजों पर लगाए जाने की योजना है। स्टील्थ विमानों व मिसाइलों का पता लगाने में यह ज्यादा सक्षम होगा। पारंपरिक रडार की तुलना में इसे जाम करने या ट्रिक करने में मुश्किल होगी। 3D लक्ष्य आकृति पुनर्निर्माण में यह सहायक होगा। अगली पीढ़ी का यह बहुत ही उन्नत सिस्टम माना जाता है। अब यह सिस्टम स्थिर टेस्ट बेड्स, यूएवीज और संभवतः आशिया प्रसार की अन्य प्रणालियों में प्रयोग के लिए आगे बढ़ेगा। इस नई तकनीक से हमारी रडार क्षमताओं में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, खासकर स्टील्थ का पता लगाने व जाम प्रतिरोधी क्षमताओं में। आइए डीआरडीओ के फोटोनिक रडार के तकनीकी पहलुओं और इसकी तुलना पारंपरिक एसा रडार से करते हैं, विस्तार से और आसान भाषा में। फोटोनिक रडार की कार्यप्रणाली, हाउ इट वर्क्स। पारंपरिक रडार माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करता है, जैसे बैंड। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन सिग्नलों को भेजते हैं और वापसी गूंज, एको को रिसीव करते हैं। दूरी, गति और दिशा का पता चलता है, लेकिन बैंडविड्थ सीमित होती है। फोटोनिक रडार लेजर की मदद से माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करता है। ये सिग्नल बहुत ज्यादा बैंडविड्थ और सटीक टाइम स्टैम्प लिए होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर और फोटो डिटेक्टर की मदद से सिग्नल रिसीव किया जाता है। मेन एडवांटेज, सिग्नल डिस्टॉर्शन और नॉइज बहुत कम होता है। बैंडविड्थ गीगाहर्ट्ज रेंज में, जिससे ज्यादा डेटा व अधिक सटीक रिजोल्यूशन। एक फोटोनिक रडार 10 गीगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ के साथ 3 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट तक को 100 किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। रिफ्लेक्टेड सिग्नल से 3D मॉडल भी तैयार किया जा सकता है, यानी सिर्फ टारगेट की मौजूदगी नहीं, बल्कि उसका आकार व कोण भी पता चल सकता है। भविष्य में संभावित उपयोग, फाइटर जेट्स जैसे एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यूएवीज, ड्रोन, ज्यादा हल्का व संवेदनशील सेंसर। नौसेना पोत, लंबे रेंज वाले जहाजों पर। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाइपरसोनिक टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए। स्पेस सर्वेलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग व अंतरिक्ष मलबा पहचान। क्यों यह गेम चेंजर है भारत के लिए? भारत अब उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास फोटोनिक्स बेस्ड डिफेंस रडार तकनीक है, जैसे अमेरिका, चीन। पूरी तरह स्वदेशी, मेक इन इंडिया डीआरडीओ के तहत। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसी आधुनिक युद्ध रणनीतियों के विरुद्ध प्रभावी। आइए अब हम फोटोनिक रडार के कुछ और गहरे व महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें, जिससे आप न सिर्फ तकनीकी रूप से समझ पाएंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि यह रणनीतिक दृष्टिकोण से क्यों भारत के लिए एक मील का पत्थर है। फोटोनिक रडार में फोटोनिक्स क्या है? फोटोनिक्स का मतलब है प्रकाश, फोटॉन्स की तकनीकी उपयोगिता। प्रकाश के फोटॉन्स को नियंत्रित किया जाता है लेजर, फाइबर, मॉड्यूलेटर इत्यादि के माध्यम से। फोटोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से तेज, कम लॉस वाला और बेहतर रेजोल्यूशन देने वाला माध्यम है। पारंपरिक रडार बिजली के इलेक्ट्रॉन्स को मोड़ और नियंत्रित किया जाता है। की कंपोनेंट्स, फोटोनिक ऑसिलेटर माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करता है, लेकिन बहुत ही कम फेज नॉइज के साथ। इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर लेजर बीम को रडार वेव में बदला जाता है। फोटो डिटेक्टर वापस आए रडार सिग्नल को फिर से इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलता है। डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर प्राप्त डेटा का विश्लेषण, टारगेट पहचान, 3D मॉडल निर्माण करता है। स्मार्ट रडार ग्रिड फोटोनिक रडार एक दूसरे से डेटा साझा कर सकते हैं। डुअल यूज टेक रक्षा के अलावा मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ऑटोमेशन आदि में उपयोग। भारत के लिए रणनीतिक लाभ, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। सीमा सुरक्षा, दुश्मन के स्टील्थ ड्रोन, जेट और मिसाइल पहले पकड़ में आ सकते हैं। स्पेस डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट्स,
एंटी सैटेलाइट हथियारों की निगरानी संभव। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बढ़त चीन और अमेरिका जैसी ताकतों से टेक्नोलॉजिकल बराबरी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन भारत का आत्मनिर्भर रक्षा लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा। डीआरडीओ एलआरडीई का योगदान। डीआरडीओ की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एलआरडीई बेंगलुरु में स्थित है। एलआरडीई ने इस प्रोटोटाइप को 2021 में शुरू किया और 2025 में इसे प्रदर्शित किया गया। इसे यूएवीज और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में लगाने की योजना है। तकनीकी चुनौतियां, चैलेंजेस अहेड। फोटोनिक रडार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसे अपनाने में कुछ तकनीकी और लॉजिस्टिक बाधाएं हैं। सटीक ऑप्टिकल अलाइनमेंट। फोटोनिक सिस्टम में माइक्रो लेवल पर लेजर फोकस और ऑप्टिकल अलाइनमेंट जरूरी होता है, वरना डाटा में शोर बढ़ता है। बिजली की मांग। उच्च शक्ति लेजर और मॉड्यूलेटर को स्थिर बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है। यूएवीज में लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। थर्मल मैनेजमेंट। फोटोनिक मॉड्यूल्स गर्मी पैदा करते हैं, खासकर फाइबर लेजर में, और उन्हें ठंडा रखने के लिए विशेष तकनीकें चाहिए। लागत और निर्माण। इनकी मैन्युफैक्चरिंग लागत और स्केलिंग अभी भी पारंपरिक रडार की तुलना में अधिक है। भारत का डीआरडीओ इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक से आगे बढ़ रहा है, जो किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भरता का संकेत है। भारत के रक्षा ढांचे में फोटोनिक रडार की भूमिका। वायुसेना, आईएएफ, एमका जैसी स्टील्थ फाइटर परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है। AWCS एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स पर भी फिट किया जा सकता है। नौसेना, स्टेल्थ कैपेबल फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स जैसे प्रोजेक्ट 17 शिप्स में लगाया जा सकता है। समंदर में लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए आदर्श। फोटोनिक रडार से हाई स्पीड और हाई एंगल मिसाइल, हाइपरसोनिक थ्रेट्स ट्रैक करना आसान होगा। डीआरडीओ की बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को सपोर्ट करेगा। अंतरिक्ष डोमेन। इसरो और डीआरडीओ मिलकर स्पेस सर्वेलेंस में फोटोनिक रडार का उपयोग कर सकते हैं, लियो सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस डेब्रिस पहचान आदि में। फोटोनिक रडार सिर्फ एक नई तकनीक नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की नई दिशा है। भारत का इसमें प्रवेश आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हमारी नीति, क्षमता और निर्यात को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। यह भारत को सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और निर्यातक राष्ट्र की भूमिका में लाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।